Hello everyone, welcome to the core science. Today we are going to do the important topic of our chapter, that is bioinorganic chemistry. So our important topic, that is biological role of alkali and alkaline earth metals. So since we know some alkali metal जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, some alkaline earth metal जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम play an important role as in biological processes. ठीक है, चाहे जो हम देखें जो मैग्नीशियम आयन है, चाहे फिर जो पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है, वो चाहे केमिकली क्वाइट सिमिलर हो, बट इनकी जो एक्टिविटीज़ है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, वो उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. ठीक है, वहीं अगर हम देखें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एज इन बायोलॉजिकल सिस्टम, वो भी डिफरेंट होती है. ठीक है, इनके जो सेलिएंट फीचर हैं जैसे कि मैग्नीशियम आयन एंड पोटाशियम आयन, दैट मीन्स कि ये दोनों प्रेजेंट होते हैं हायर कंसनट्रेशन में. दोनों ही कौन से मैग्नीशियम आयन एंड पोटाशियम आयन, दीज आर प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन. ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पर सोडियम आयन एंड जो कैल्शियम आयन है वो लोअर इन कंसनट्रेशन होंगे. ठीक है, कहाँ, इन द सेल. ठीक है, सेल के बाहर ये दोनों ज़्यादा होंगे, सेल के अंदर ये दोनों कम होंगे. ठीक है, सो जो मैग्नीशियम है एंड जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा होंगे. इतना क्लियर हो गया. देन अगर हम देखें मैग्नीशियम आयन एंड जो पोटाशियम आयन है वो इसीलिए कंसनट्रेटेड होते हैं इन द सेल, एंड जो सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन है दीज आर कंसनट्रेटेड आउटसाइड द सेल. ठीक है, इन एडिशन अगर हम देखें इनका इम्पॉर्टेंट रोल, सो जो कैल्शियम आयन है वो फॉर्म करता है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, स्टेबलाइज कर देता है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, मसल कॉन्स्ट्रक्शन को ट्रिगर करता है एंड हार्मोन के रिलीज में भी हेल्प करता है. ठीक है, वहीं अगर हम देखिए कैल्शियम आयन हो गया. अगर हम देखिए मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयन बना देता है कॉम्प्लेक्स विद एटीपी मॉलिक्यूल. अगर आप पूछोगे मुझसे एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, तो एटीपी मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कब बनती हैं, जब सेल में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है. ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में ही ये जो मैग्नीशियम आयन है वो हेल्प करता है. ठीक है, वहीं अगर हम देखें सोडियम एंड जो पोटाशियम आयन है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किडनी. ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाय कंजर्विंग सोडियम एंड बाय सिक्रीटिंग पोटाशियम आयन. ठीक है, तो जितने भी मैमिलियन सेल्स हैं, ठीक है, जो कंटेन करते हैं हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन. ठीक है, सेल्स में कंसनट्रेशन कैसे होगी, पोटाशियम ज़्यादा होएगा और सोडियम कम होएगा सेल के अंदर. वहीं अगर हम देखें ब्लड प्लाज्मा में, तो ब्लड प्लाज्मा में जो इसके ऑपोजिट होगा उसमें सोडियम आयन ज़्यादा होगा, पोटाशियम आयन कम होगा. ब्लड प्लाज्मा इज व्हाट, फ्लूइड है. ठीक है, फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है और पोटाशियम कम है. सेल में पोटाशियम ज़्यादा है और सोडियम कम है, दोनों ही इन्वर्सली हैं. तो इसीलिए ही हम करते हैं सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्ट पंप. ठीक है, तो देखो जैसे कि हमको पता है कि दोनों ही आयन, सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन, दोनों ही एसेंशियल्स हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जो सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन जो मेजर कंपोनेंट होता है ब्लड प्लाज्मा का. ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है नर्व एक्शन के लिए एंड फंक्शन ऑफ हार्ट के लिए. ठीक है, और किसके लिए सोडियम आयन इंपॉर्टेंट है, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स. ठीक है, जैसे कि हमने किया ही है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशन, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड. क्यों, देखो ये है सेल के अंदर, ये है उसके बाद मेम्ब्रेन. ठीक है ना, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ी, जब वो बाहर जाने लगा, ठीक है, क्योंकि जब अंदर आएगा तो अंदर भी तो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ही ना कहीं आकर, जब वो बाहर जाएगा. ठीक है, तो वो जब वो बाहर जाएगा साथ में वो लेकर जाएगा अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे होता है इसका ट्रांसपोर्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर पोटाशियम आयन रिक्वायर होते हैं फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम. ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स अगर हम देखें तो पोटाशियम ज़्यादा होता है. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इज़ हाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ लो. ठीक है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होएगी, सेल की
अंदर, ठीक है। और सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होएगी? सेल के बाहर। तो सेल के अंदर कैसी होएगी? कम होएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम इज़ आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। दोनों ही जो कैसे फेवर करते हैं कि सेल के जब बाहर बढ़ जाएगी वो सेल के अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर जब बढ़ जाएगी तो वो सेल के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो इसको फेवर करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसीलिए जो सोडियम आयन है एंटर करेगा सेल में, मस्ट बी पम्प्ड आउट अगेन फ्रॉम द सेल, ठीक है। जो भी सेल के अंदर पोटाशियम आया, ठीक है, जो भी सेल के अंदर सोडियम आया उसको सेल के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूछें कि क्यों, क्योंकि उसको मेंटेन भी करना है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। वैसा क्यों है वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। तो इसी मेंटेनेंस ऑफ दिस लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो एक प्रोवाइड करता है एक ड्राइविंग फोर्स कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कर सके, ठीक है। जिसके साथ क्या क्या बाहर आएगा, एंड अमीनो एसिड्स आएंगे, ठीक है, शुगर्स आएंगी, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, ठीक है। इसी मैकेनिज़्म को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस मैकेनिज्म इंटरलिंक्ड इन्वॉल्व द इंटरलिंक्ड मूवमेंट ऑफ बोथ द आयंस, ठीक है। दोनों ही आयंस एक दूसरे के इंटरलिंक काम करते हैं। जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बढ़नी शुरू हुई वो कहाँ आ जाएगा? सेल के अंदर। जैसे ही जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़नी शुरू हुई वो आ जाएगा सेल के बाहर। तो मेनली अगर हम देखें यहाँ पर सोडियम की ही मूवमेंट होती है, क्योंकि सोडियम की मूवमेंट, जब सोडियम अंदर बढ़ गया सोडियम ने अपने आप बाहर आना है, ठीक है। जब वो बाहर आएगा तो पोटाशियम अपने आप अंदर ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आगे रिएक्शन भी है, हम वो भी करेंगे। तो देखो जो यहाँ पर होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, वो है प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड ये होती क्यों है? क्योंकि इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई पूछे कि सोडियम पोटाशियम पंप बनता है क्यों, क्योंकि उसको सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ जाएगी वो सेल के लिए ही ख़राब करेगी, ठीक है। हमने सेल को बर्स्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एनर्जी जो होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आयंस इज़ प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ठीक है। सेल अगर ये रिएक्शन होनी कैसी है, जब जो मेटाबॉलिकली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ने की हाइड्रोलिसिस हुई, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने कर देनी है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आगे अगर देखें इसकी रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे होती है, देखो एटीपी मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर है, ठीक है, सोडियम का मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, वहीं पोटाशियम सेल के बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटाशियम क्या करेगा, यहाँ से पोटाशियम कहाँ आ जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एटीपी यहाँ से एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वहीं जो सोडियम हमारे पास सेल के अंदर था वो सेल से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे हुई हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बैलेंस रहा, ठीक है। तो नेट रिज़ल्ट क्या देखने को मिला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मूवमेंट है, पॉजिटिव चार्ज में की मूवमेंट हुई पर साइकिल के साथ, ठीक है। और इसी की वजह से क्या बन गया हमारा पंप? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है ना। और प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर चले गया, ठीक है। सो दिस इज़ कंप्लीट वीडियो लेक्चर, ठीक है, ऑन आर important topic, that is biological importance of alkali and alkaline earth metal. So if you like the video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do subscribe my channel for the latest update. Thank you so much for the watching. All the very best.